नमस्कार दोस्तों, निबंध वाणी में आपका स्वागत है। आज के निबंध का शीर्षक है भारत चीन संबंध और ब्रिक्स, आवश्यकता और चुनौतियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 21वीं सदी की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत और चीन दो ऐसे राष्ट्र हैं जो अपनी जनसंख्या, आर्थिक विकास और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के कारण विश्व पटल पर केंद्र में आ गए हैं। एक ओर जहां दोनों देश एशिया में उभरती महाशक्तियां हैं, वहीं दूसरी ओर इनके बीच सीमा विवाद, भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक असहमति भी व्याप्त है। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंच पर दोनों देशों की भागीदारी एक जटिल लेकिन आवश्यक समीकरण प्रस्तुत करती है। यह मंच भारत और चीन के सहयोग का अवसर प्रदान करता है, लेकिन साथ ही इसकी कार्य क्षमता इन दोनों देशों के आपसी संबंधों की स्थिरता पर भी निर्भर करती है। ब्रिक्स, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की स्थापना वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को सशक्त बनाने और बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। भारत और चीन ब्रिक्स के दो सबसे बड़े और प्रभावशाली सदस्य हैं। इन दोनों की अर्थव्यवस्था, जनसंख्या और भू राजनीतिक हैसियत इस समूह को विश्व राजनीति में प्रासंगिक बनाती है। भारत के लिए ब्रिक्स विश्व स्तर पर अपनी आवाज़ बुलंद करने, बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार लाने और आर्थिक सहयोग प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसी प्रकार चीन ब्रिक्स का उपयोग पश्चिमी वर्चस्व को संतुलित करने और अपने वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने के लिए करता है। भारत और चीन के संबंधों का इतिहास काफ़ी जटिल रहा है। 1962 के युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच सीमा विवाद चले आ रहे हैं। हाल के वर्षों में डोकलाम 2017 में और गलवान 2020 जैसी घटनाओं ने द्विपक्षीय विश्वास को और भी कमज़ोर किया है। इन संघर्षों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत और चीन के बीच रणनीतिक अविश्वास अभी भी गहरा है। ऐसे में दोनों देशों का एक ही बहुपक्षीय मंच पर सक्रिय भागीदारी करना अपने आप में एक रणनीतिक चुनौती है। इसके बावजूद ब्रिक्स जैसे मंच की आवश्यकता इसलिए बनी रहती है क्योंकि यह एक ऐसा संवाद का मंच है जो दोनों देशों को सीधे टकराव से बचने और साझा हितों पर कार्य करने की संभावनाएं पैदा करता है। भारत और चीन दोनों ही ब्रिक्स के ढांचे के भीतर कई साझा क्षेत्रों में सहयोग करते हैं, जैसे कि आर्थिक विकास, सतत विकास, आतंकवाद विरोध, जलवायु परिवर्तन और बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार। ब्रिक्स के अंतर्गत स्थापित नया न्यू डेवलपमेंट बैंक और आकस्मिक मुद्रा व्यवस्था, कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट जैसे तंत्रों के माध्यम से सदस्य देशों को वित्तीय सहायता और मुद्रा स्थिरता में मदद मिलती है। भारत को एनडीबी के माध्यम से कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में ऋण प्राप्त हुआ है और उसके विकास लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक है। इसी प्रकार भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों की गहराई भी ब्रिक्स में सहयोग की आवश्यकता को दर्शाती है। भले ही व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में हो, हालांकि सहयोग के इन आयामों के बावजूद भारत चीन संबंधों में कई गंभीर चुनौतियां भी मौजूद हैं जो ब्रिक्स के भीतर इनके सहयोग को सीमित करती हैं। सबसे बड़ी चुनौती है सीमा विवाद और सैन्य तनाव। 2020 के गलवान संघर्ष ने ब्रिक्स की एकता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। इस संघर्ष के दौरान भारत में चीन विरोधी भावनाओं में तीव्र वृद्धि हुई और भारत ने ब्रिक्स के आभासी सम्मेलन में भी चीन के व्यवहार पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न उठाए। यद्यपि दोनों देशों ने तनाव कम करने की दिशा में वार्ता की, लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि जब तक सीमा विवाद का स्थायी समाधान नहीं होता, तब तक ब्रिक्स में अपनी विश्वास की नींव कमज़ोर बनी रहेगी। दूसरी चुनौती है चीन की आक्रामक कूटनीति और ब्रिक्स में वर्चस्व स्थापित करने की उसकी प्रवृत्ति। चीन कई बार ब्रिक्स का उपयोग अपने भू राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए करता है, विशेष रूप से अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को प्रचारित करने के लिए। भारत ने BRI का विरोध किया है क्योंकि इसका एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है। ऐसे में ब्रिक्स मंच पर भारत और चीन के हितों में टकराव स्वाभाविक रूप से उभरता है, जिससे समूह की सामूहिकता प्रभावित होती है। तीसरी चुनौती है ब्रिक्स के भीतर पारदर्शिता और समानता का अभाव। भारत को आशंका रहती है कि चीन इस मंच का उपयोग अपनी आर्थिक और रणनीतिक ताकत से अन्य देशों पर प्रभाव बढ़ाने के लिए करता है। ब्रिक्स के हालिया विस्तार की प्रक्रिया में भी चीन की भूमिका प्रमुख रही है, जहां उसने कई ऐसे देशों को सदस्यता देने की वकालत की जो उसके प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। भारत ने इस विस्तार का समर्थन तो किया, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि ब्रिक्स का संतुलन एक देश विशेष की ओर नहीं झुकना चाहिए।
इन चुनौतियों के बीच ब्रिक्स भारत और चीन दोनों के लिए एक अपर्याप्त मंच बन चुका है। यह मंच एक ऐसा संयोजन प्रस्तुत करता है जहां भले ही सदस्य देशों के बीच मतभेद हो, लेकिन साझा वैश्विक मुद्दों पर सहयोग की संभावना बरकरार रहती है। भारत को ब्रिक्स के माध्यम से वैश्विक आर्थिक सहयोग, बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार, वैश्विक दक्षिण की आवाज़ बुलंद करने और ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहयोग प्राप्त होता है। वहीं चीन को भी ब्रिक्स के माध्यम से पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देने का अवसर मिलता है। भविष्य की दृष्टि से देखें तो भारत और चीन के लिए यह आवश्यक है कि ब्रिक्स को मतभेदों का मंच ना बनाए, बल्कि इसे संवाद और सहयोग का माध्यम बनाए। सीमा विवादों को सुलझाने के लिए दीर्घकालिक राजनीति, इच्छा शक्ति आवश्यकता है, ताकि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण अपना सकें। भारत को ब्रिक्स के भीतर अपने हितों की रक्षा करते हुए चीन के बढ़ते प्रभाव का संतुलन बनाना होगा। इसके लिए भारत को रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य देश सदस्यों के साथ सामरिक साझेदारी को मजबूत करना चाहिए। भारत और चीन के बीच स्थायी शांति और सहयोग न केवल ब्रिक्स को प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है, बल्कि समग्र एशियाई स्थिरता और वैश्विक विकास के लिए भी अनिवार्य है। भारत को इस मंच पर अपने रणनीतिक, आर्थिक और वैचारिक हितों को संतुलित करते हुए एक सक्रिय, दूरदर्शी और व्यवहारिक नीति अपनानी चाहिए। अंततः ब्रिक्स एक ऐसा मंच है जो भारत और चीन को न केवल प्रतिस्पर्धा में बल्कि सहयोग में भी बांधता है। इस मंच की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों देश अपने मतभेदों को किस हद तक प्रबंधित कर सकते हैं और साझा वैश्विक हितों के लिए किस हद तक सहयोग बढ़ा सकते हैं। भारत के लिए यह एक अवसर है न कि अपने कूटनीति कौशल को प्रदर्शित करने का, बल्कि वैश्विक नेतृत्व में अपनी भूमिका परिभाषित करने का भी। धन्यवाद दोस्तों। लगभग 750 शब्दों का ये निबंध है। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन करें। धन्यवाद।